मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। मैं जानता हूं कि आप काफ़ी देर से इस कार्यक्रम के इंतज़ार में बैठे हुए हैं और बड़ी उम्मीदों के साथ बैठे हुए हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी उम्मीदें बेकार नहीं जाएंगी, क्योंकि ये अनुग्रह की सभा है, आशीष की सभा है। प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। जब भी आप प्रभु के सानिध्य में आते हैं, उम्मीदों के साथ आना। उस नारी की तरह जिसने 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी और इस उम्मीद के साथ प्रभु के पास आई, यदि मैं यीशु नाजरी के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। ऐसी उम्मीद के साथ आना। और प्रभु यीशु के हृदय में आपके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे वचन हैं। स्वीकार करना, आज के पवित्र वचनों पर विश्वास करना, और प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें एक नया वर्ष मिल गया है। हमने एक नए वर्ष को शुरू किया है, 2021। मैंने देखा हर वर्ष नए वर्ष के समय चारों ओर बहुत उमंग होती है, आनंद होता है, लोग मनाते हैं। कई जगहों पर मैंने देखा, भारत के विभिन्न जगहों पर मैंने देखा, नया वर्ष क्रिसमस से ज्यादा मनाया जाता है। एक बार मैं कलकत्ता में था, नए साल के समय इतना लोग मनाते हैं, आनंद के साथ मनाते हैं। लेकिन मैंने देखा इस वर्ष कहीं उमंग दिखाई नहीं दे रही थी। कोई खास समारोह या त्योहार मनाया नहीं गया था। क्या कारण है हम सभी जानते हैं। बीते वर्ष की कड़वी यादें, बीते वर्ष के दुखदायक अनुभव, बीते वर्ष के कठिन अनुभव, आज तक हम उस अनुभव से बाहर नहीं आए हैं। और एक नया साल हमें ज्यादा उम्मीदें दिखाता हुआ नहीं दिखता है। इसीलिए लोगों के अंदर उम्मीद नहीं है, उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है। बीता वर्ष कैसे बीता हम जानते हैं। सूनी सड़कें, सूनी रेल की पटरियां, सूना आकाश, बंद बाजार, और हम लोग कमरे में बंद थे, डर के मारे बाहर नहीं जाते थे। अनुशासन के पालन के कारण हम बाहर नहीं जाते थे। स्कूलें बंद, कॉलेज बंद, संस्थान बंद, लाखों लोग मर गए। लाखों लोगों ने इस महामारी के चपेट में आकर दर्द, पीड़ा, तन्हाई, एकाकीपन का अनुभव किया। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, उनकी नौकरियां चली गईं। गरीबी आ गई, जीवन में निराशा आई। कितने ही लोगों ने आत्महत्या की। डिप्रेशन के रोगी, साइकोटिक रोगी, युवक युवतियां अश्लीलता में डूबते जा रहे हैं। बच्चे स्कूल न जाने से कितनी पीड़ा अनुभव करते थे, कितने महीने, आज भी। कुल मिलाकर निराशा और मायूसी चारों ओर फैली हुई है। लोगों में एक नए साल को देखने की इच्छा नहीं है, और ऊपर से अंत में एक नया साल शुरू होने से पहले ही एक और खतरे की घंटी, कोरोना दूसरा आ रहा है। लोग डरे हुए हैं, लोग निराशा में हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं प्रार्थना कर रहा था कल रात को। प्रभु ने मुझे अय्यूब की कहानी बताई। बाइबल का अय्यूब का दृष्टांत बहुत सुंदर है। अय्यूब के बारे में हम पढ़ते हैं, वो धर्मी इंसान थे, भक्त थे, प्रभु को प्रिय व्यक्ति थे, प्रभु के प्रति समर्पित थे। लेकिन उसके जीवन में कितनी विपत्तियां आई। उसके नौकर चले गए, संपत्ति लूटी गई,
उसके सारे बच्चे दबकर मर गए, उसके शरीर में फोड़े आ गए, उसकी अपनी पत्नी उसको कोसने लगी, बोलने लगी ईश्वर को कोसकर मर जाओ, लेकिन अय्यूब टूटा नहीं। सिर मुड़ा दिया, सिर को लटका दिया, मनन चिंतन करना, प्रार्थना करना शुरू किया। अय्यूब ने कहा ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने वापस लिया। एक बहुत सुंदर वचन है, ऐसी अवस्था में प्रभु ने अय्यूब को एक वचन दिया उसके मित्र के द्वारा। क्या वचन था? अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 7, तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि तुम्हारी पिछली दशा बहुत साधारण लगेगी। प्रभु ने अय्यूब को प्रोत्साहित करना चाहा और कहा तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि तुम्हारी पिछली दशा बहुत साधारण लगेगी। जब संपूर्ण परिवार का विनाश हो गया, ऐसी अवस्था में प्रभु अय्यूब को वचन देते हैं, तुम्हारा ऐसा सुंदर उज्जवल भविष्य होगा कि तुम्हारी बीता समय साधारण जैसा लगेगा तुम्हें। और सचमुच अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 42 में पढ़ेंगे, उसके वाक्य 12 में, ईश्वर ने अय्यूब को वो सब वापस दिला दिया, दुगुना वापस दिला दिया, दुगुना आशीर्वाद दिया। और इस वचन के द्वारा प्रभु क्या बताना चाहते हैं? मैं तुम्हारे साथ भी यही करूंगा। आई विल डू द सेम विद यू। अय्यूब की तरह विश्वासी अपने विश्वास में अटल रहेंगे। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। आप पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं डरो मत, डरो मत, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। डरो मत, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। यह जानना जरूरी है किस समय प्रभु ये कहे हैं। जब कलीसिया के ऊपर अत्याचार चल रहा था, प्रभु के शिष्य मार डाले जा रहे थे, उनके साथ अत्याचार हो रहा था, अन्याय हो रहा था, और यूहन्ना को पतमस नामक एक टापू में अलग रखा गया। वो वहां पड़ा हुआ है, वहां पर पवित्र आत्मा का विशेष स्पर्श होता है और उसे दर्शन मिलता है, प्रभु की वाणी सुनाई देती है। और उस समय प्रभु ने कहा डरो मत, आदि और अंत मैं हूं। डरो मत, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। प्रभु कहते हैं डरो मत, आदि और अंत मैं हूं। ऐसी परिस्थितियों में प्रभु हमारे सामने भी यही वचन रखते हैं, डरो मत, आदि और अंत मैं हूं। हम पढ़ेंगे प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 3 और 4 में। देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। बहुत जबरदस्त वचन है, ध्यान से सुनिए। प्रभु कहते हैं देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यह प्रभु की वाणी है, यह प्रभु की प्रतिज्ञा है। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। प्रभु कहते हैं डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा, मैं तुम्हारे शोक को मिटा दूंगा, मैं तुम्हारा ईश्वर बनूंगा, तुम्हारे बीच निवास करूंगा। एक एक वचन पर विश्वास करना मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपके जीवन में आने वाले दिनों में ये करने जा रहे हैं। मैंने आज के दिन के लिए एक दूसरा प्रवचन रिकॉर्ड किया था, लेकिन कल रात को प्रभु ने मुझे सोने नहीं दिया। प्रभु ने कहा तुमको ये बोलना है मेरी प्रजा से, बोलो
मैं उसका ईश्वर होऊंगा और उसके आंखों से सारे आंसू पहुंच डालूंगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह नबी की ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 17 में एक सुंदर वचन है। यिर्मयाह अध्याय 30 वाक्य 17, वहां भी प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और तुम्हें चंगा कर दूंगा। तुम घायल हो गए, तुम पीड़ित हो, तुम अपने घावों के लिए रो रहे हो, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और तुम्हें चंगा करूंगा। मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा मेरे बेटे, मेरी बेटी, और तुम्हें चंगा करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। और प्रभु कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। हम इस नए साल को ग्रहण करें, स्वागत करें, खुशी से स्वागत करें। और मैं आपके सामने कुछ वचन रखना चाहता हूं जो वचन मुझे बराबर स्पर्श करते हैं। पहला वचन है यशायाह नबी अध्याय 43 वाक्य 18 और 19। इस वचन ने मुझे कठिन परिस्थितियों में बहुत ज्यादा ताकत दी है। यशायाह अध्याय 43 वाक्य 18 और 19, आइज़ाया चैप्टर 43 वर्सेस 18 और 19। वहां भी प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं पिछली बातें भुला दो, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? प्रभु कहते हैं अगर तुम नए सिरे से शुरू करना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना है। वो क्या है? पिछली बातें भुला दो। पिछली बातें, डरावनी बातें, दुखदाई बातें, कठिन बातें, विभिन्न प्रकार के घाव की बातें, पीड़ाओं की बातें, बैर, दुश्मनी, दोष भावना, हीन भावना, अपने जीवन में अनुभव करना कि मैं हार गया, इन सारी बातों को भुला दो। पिछली बातें भुला दो, उसको डिलीट कर दो। पुरानी बातों को जाने दो। उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे पीड़ा दी, उसने मेरे जीवन के मार्ग पर रोड़े अटकाया, जाने दो। प्रभु कहते हैं देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य करने जा रहा हूं। आई विल डू ए न्यू थिंग फॉर यू। मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं और वो प्रारंभ हो चुका है। पिछली बातों को छोड़ दो, भुला दो, जाने दो। मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य करने जा रहा हूं। आश्रम में बहुत सारे लोग कई प्रकार की पीड़ाएं लेकर आते हैं, विशेष करके पुरोहित, धर्म बहन और अन्य लोग। मैं उनसे कहता हूं, अंग्रेजी में कहता हूं, डोंट वरी, चिंता मत करो। अपने अतीत को सोच सोच कर चिंता मत करो। जानते हैं इस दुनिया में अधिकतर लोग इसीलिए दुखी हैं क्योंकि वे अपने अतीत में खोए हुए हैं। अपने बीते हुए जीवन में जो जो दुख हुआ है उसके बारे में सोच 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 दुखी रहते हैं। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये हो गया, वो हो गया, मैंने गंवा दिया, मेरा ये खो गया। उसी के बारे में सोच सोच कर दुखी रहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा चिंता मत करो। प्रभु ने कहा चिंता मत करो। जिस प्रभु ने कहा हत्या मत करो, वही प्रभु कहते हैं चिंता मत करो। आपको मैं बराबर देता हूं फिलिप्पी अध्याय 4 उसके वाक्य 6। वहां भी प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु का वचन क्या कहता है? किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। बस एक विश्वासी का यह कर्तव्य है। तो प्रभु कहते हैं पिछली बातें जाने दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। यह वचन मेरे जीवन में बार बार आ जाता है। जब मेरे जीवन में अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के नकारात्मक बातें घटित होती हैं,
अनुभव होते हैं, उन सारे क्षणों में प्रभु कहते हैं पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगला वचन है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 1। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 1 में प्रभु कहते हैं तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। जानते हैं प्रभु ये किस समय अपने शिष्यों से बोले? अंतिम ब्यालू के दौरान। अंतिम ब्यालू के दौरान अपनी मृत्यु से पहले प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन किए और उस भोजन के समय प्रभु ने उनके पैरों को धोया। हालांकि शिष्य नहीं चाहते थे। पूरा दृश्य आप इस समय याद कर सकते हैं। उस समय प्रभु ने अपने आगामी होने वाली घटनाओं के बारे में शिष्यों को एक एक करके बताना शुरू कर दिया। शिष्य बहुत निराश हो गए। शिष्य घबरा गए कि प्रभु ये सब क्या कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं ये लो, ये मेरा शरीर है, मेरा रक्त है, पी लो, खाओ। प्रभु ने हमारे पैरों को धोया। प्रभु आगामी कार्यों के बारे में बता रहे, क्या हो रहा है। वे लोग घबरा गए, वे टूट गए, वे निराश हो गए। ऐसी परिस्थिति में प्रभु कहते हैं तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती हैं जो मुझे तोड़ने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, उन सारे क्षणों में प्रभु का यह वचन सशक्त रूप से मेरे सामने आता है। प्रभु कहते हैं तुरंत तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। और मैं कहता हूं हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 में आप पढ़ेंगे कि दुख के समय तुम्हारा जी ना घबराए। टूटो मत, तुम्हारा जी ना घबराए, प्रभु से लिपटो। इसी बात को प्रभु यीशु कहते हैं ईश्वर पर विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। और आज इस नए वर्ष के समय हमें यह करना है। बीते जीवन में जो जो घटनाएं घटित हुई जिसके द्वारा हमारा दिल टूटा है, प्रभु कहते हैं तुम्हारा दिल ना घबराए, विश्वास करो। मजबूत विश्वास, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर पर विश्वास करो। तुम्हारे लिए अपने आप को समर्पित करने वाले मुझ पर विश्वास करो। अपने विश्वास को बुलंद करना है, मजबूत करना है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं कि स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 91 आप बार बार पढ़ते हैं, उसके वाक्य 7 में प्रभु क्या कहते हैं? तुम्हारे दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बगल में हजारों और तुम्हारे दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, मर जाएं, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह विश्वास करना है। तुम्हारे बगल में हजारों और तुम्हारे दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। और मैं इस समय प्रभु की ओर से बोलना चाहता हूं किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। कोरोना के समय हमें जो जो कार्य करना चाहिए, हाथ धोना इत्यादि बताया जाता है, उसका पालन करना चाहिए, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। आप क्यों डरे कोरोना से? कोरोना आपको मारेगा? अरे कैंसर भी तो आपको मार सकता है, हृदय रोग भी तो आपको मार सकता है। इसीलिए डरना नहीं चाहिए। एक विश्वासी नहीं डरता है, लेकिन एक विश्वासी आवश्यक काम करते हैं, परिश्रम करता है। तो प्रभु कहते हैं तुम्हारा जी ना घबराए, ईश्वर पर विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लूकास के समाचार के अध्याय 21 में उसके वाक्य 18 और 19 में प्रभु विपत्तियों का वर्णन करने के बाद, अत्याचार का वर्णन करने के बाद प्रभु कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लूकास का सुसमाचार उसके अध्याय 21 वाक्य 18 और 19 में प्रभु क्या कहते हैं? हमें क्या बताया जाता है? जीवन में जब दुख और पीड़ाएं आ जाती हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें घबराना चाहिए? प्रभु कहते हैं, बहुत सुंदर ढंग से प्रभु कहते हैं, फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। प्रभु अत्याचारों का वर्णन दे रहे हैं, विपत्तियों का वर्णन दे रहे हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं अंत में फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे।
अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। चाहे परिस्थितियां कितनी विकट क्यों ना हो, आपके धैर्य के द्वारा। ये धैर्य क्या होता है? एक आध्यात्मिक मनोभाव है। ये पवित्र आत्मा का वरदान है। एक आध्यात्मिक मनोभाव कि कुछ भी हो जाए मुझे कुछ नहीं होने वाला है। मेरे बगल में हजारों, मेरे दाहिने लाखों ढेर हो जाएं, किंतु मुझे कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा धैर्य, इस धैर्य के द्वारा हम विपत्ति और पीड़ाओं में अपने आप को बचा लेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको कुछ वचन दे रहा हूं जिसके द्वारा मुझे प्रेरणा मिलती है, आपको भी प्रेरणा और शक्ति के लिए मैं ये वचन दे रहा हूं। अगला वचन है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 25। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 25, एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 25। वहां प्रभु क्या कहते हैं? तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा हो, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, आराधना करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और तुमसे बीमारियां दूर रखेगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करोगे, अगल बगल में मत देखो। पेतरुस को क्या हुआ आप जानते हैं? वो पानी पर चल रहा था यीशु को देखकर। यीशु के आदेश के अनुसार पानी पत्थर हो गया था उसके लिए, लेकिन जब वो दूसरी ओर चारों ओर देखने लगा तो वो डूबने लगा। तो हमें चारों ओर देखना नहीं है, हमें प्रभु की ओर देखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, आराधना करोगे, अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखोगे, उसके साथ जुड़ोगे, उसके साथ समय बिताओगे, उसके वचनों को पढ़ने के लिए समय निकालोगे, जो भी काम करेंगे प्रभु के साथ जुड़ के काम करेंगे। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद दूंगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 45 उसके वाक्य 3 बहुत जबरदस्त वचन है। इस्यास नबी अध्याय 45 वाक्य 3 में प्रभु क्या कहते हैं? वहां पे प्रभु कहते हैं मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति दे दूंगा। आइज़ाया चैप्टर 45 वर्स 3। मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति दे दूंगा। कोरोना ने, लॉकडाउन ने लोगों को गरीब कर दिया है। लोग अपने परिवार के बारे में और अपने बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हैं। आगे क्या होगा? नौकरियां चली गई, क्या करेंगे? प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ खजाना और गुप्त स्थान में रखी हुई संपत्ति दूंगा। मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ खजाना और गुप्त स्थान में रखी हुई संपत्ति दूंगा। आप जानते हैं इस आश्रम को चलाते हुए 25-26 साल हो गए और मेरा अनुभव बहुत ही अजीब है। हमें ना तो विदेश से पैसा मिलता है, ना तो अपने धर्म प्रांत से मिलता है, ना धर्म संस्था से मिलता है, ना मेरे कोई खास मित्र हैं जो देने वाले हैं, ना मैं किसी से मांगता हूं, चिट्ठी लिखता हूं। प्रभु प्रबंध करते हैं। मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं। मेरा काम है प्रभु का काम करना, प्रभु की सेवा करना। लॉकडाउन शुरू होते ही आश्रम खाली हो गया था, सारे कार्यक्रम बंद, ना मैं बाहर जाता ना अंदर कार्यक्रम होता, भक्तों का आना जाना बंद, हमारे स्टॉल बंद, आय के सारे स्रोत बंद हो गए। लेकिन उसके बाद से प्रभु ने अपने ढंग से हमारे लिए प्रबंध करना शुरू किया। मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ खजाना और गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति दूंगा। इस वचन को लीजिए, बार बार दोहराइए, कंठस्थ करना। हे प्रभु तूने कहा है मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ खजाना और गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति दूंगा। मैं विश्वास करता हूं यीशु, मैं विश्वास करता हूं
तेरे वचन में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ खजाना और गुप्त स्थान में रखी हुई संपत्ति दूंगा। मैं इस पर पक्का विश्वास करता हूं यीशु, और मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, तू मेरे लिए प्रबंध करेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उसी अध्याय में इस्यास अध्याय 45 उसके वाक्य 2 को आप बार बार सुने हैं, ध्यान से सुनिए। वहां क्या लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। मैं कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे की अर्गलाएं तोड़ डालूंगा। यह प्रभु की प्रतिज्ञा है। मैं विश्वास करता हूं और ऐसा होता है। प्रभु का वचन सच्चा है। उसी अध्याय में आप पढ़ेंगे वाक्य 23 में, इस्यास अध्याय 45 वाक्य 23, आइज़ाया 45 वर्स 23 आप पढ़ेंगे। प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है, बदलता नहीं है, सच्चा है, विश्वास योग्य है, अपरिवर्तनीय है। और प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। इन वचनों को कंठस्थ करना, याद करना। देखिए प्रभु ने क्या कहा है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। तुम जहां जाते हो मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। वचन में क्या लिखा हुआ है आप पढ़ेंगे, निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 उसके वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा। निर्गमन अध्याय 23 वाक्य 20 और अध्याय 33 वाक्य 2 में भी, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा। और देखिए स्तोत्र ग्रंथ में क्या लिखा, स्तोत्र 91 उसके वाक्य 11 और 12 में आप बार बार उसको सुनते हैं, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। तो प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। आई विल डू दैट, मैं ये करूंगा। तुम जहां भी जाओगे इस साल, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। ये प्रभु करेंगे। आगे प्रभु क्या कहते हैं, मैं कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे के अर्गलाओं को तोड़ डालूंगा। यानी प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा बेटा, मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा बेटी, डरो मत, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, फाटकों को तोड़ दूंगा, अर्गलाओं को तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा। विश्वास कर मेरे भाई मेरी बहन, इन पवित्र वचनों पर विश्वास करना। यह वचन हमारे लिए एक गढ़ की तरह है, किले की तरह है। प्रभु ने कहा है और वैसा ही होगा। प्रभु कहते हैं एजेकिएल अध्याय 12 उसके वाक्य 25 में, जैसे मैं कहूंगा वैसे मैं करूंगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगला वचन है जकरिया का ग्रंथ अध्याय 9 उसके वाक्य 8, बहुत जबरदस्त है। प्रभु अपने भक्तों का ख्याल करते हैं, उनके लिए प्रबंध करते हैं। प्रभु क्या कहते हैं यहां पे, मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा जिससे वहां कोई फटक ना पाए। मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा ताकि कोई वहां पर फटकने ना पाए। मैं पहरा दूंगा, प्रभु कहते हैं। इस बात को मानिए, प्रभु अपने भक्तों के चारों ओर पहरा देते हैं, अपने पहरेदार बैठाते हैं। जो प्रभु के प्रति वफादार हैं, प्रभु के लिए समर्पित हैं, उनके पास प्रभु अपने पहरेदार बैठाते हैं या स्वयं पहरा देते हैं। आप पढ़ेंगे जकरिया का ग्रंथ उसके अध्याय 2 में, बहुत सुंदर वचन है, जकरिया अध्याय 2 वाक्य 9 में प्रभु ये कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच निवास करूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच निवास करूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं स्वयं वहां पर निवास करूंगा। एक भक्त के जीवन में प्रभु निवास करता है, उसके निवास स्थान में प्रभु की उपस्थिति होती है
और वो स्वयं हमारे बीच में उपस्थित होंगे। एक सुंदर वचन मैं आपको सुनाता हूं अभी, जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 उसके वाक्य 12 और 13। जकरिया चैप्टर 2 वर्सेस 12 एंड 13। तुम मेरी आंख की पुतली, प्रभु कहते तुम मेरी आंख की पुतली हो, तुम मेरी आंख की पुतली हो। सावधान, जो तुम पर हाथ उठाए तो देखो मैं उन पर हाथ उठाने वाला हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरे आंख की पुतली हो। ओ विश्वासी भाई, ओ विश्वासी बहन, आप प्रभु के आंख की पुतली हैं। क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं? प्रभु कहते हैं जो तुम पर हाथ उठाए मैं उस पर हाथ उठाऊंगा। विश्वास कर भाई, विश्वास कर। इस नए वर्ष में विश्वास कर कि मैं प्रभु की आंख की पुतली हूं और प्रभु मेरे लिए लड़ेंगे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। नबी हगाई के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 4 से हम पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, जरूब्बाबेल धीरज रखो, ये प्रभु की वाणी है। योसादा के पुत्र प्रधान याजक योशुआ धीरज रखो, समस्त देश के निवासियों धीरज रखो, ये प्रभु की वाणी है। निर्माण कार्य आरंभ करो, मैं तुम लोगों के साथ हूं। निर्माण कार्य प्रारंभ करो, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ हूं, ये विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। जब तुम मिस्र से निकल रहे थे उस समय मैंने तुमसे जो प्रतिज्ञा की है उसे मैं पूरा करूंगा। मेरा आत्मा तुम्हारे बीच निवास करेगा, मत डरो। जानते हैं यहूदियों का सबसे बड़ा मंदिर, एकमात्र मंदिर यरूशलेम मंदिर राजा सुलेमान ने बनाया था। बहुत भव्य मंदिर जिसको बनाने में बहुत साल लगे। इतना भव्य मंदिर, और हम पढ़ते हैं राजा नेबुकदनेस्सर ने, बाबुल का राजा नेबुकदनेस्सर ने आकर यरूशलेम मंदिर को तोड़ ताड़ दिया, उसका तहस नहस कर दिया। और यरूशलेम से बहुत सारे यहूदी बंदी बनाकर ले जाए गए और वे बाबुल में निवास कर रहे थे। कई वर्षों के बाद प्रभु की विशेष कृपा हुई और एक राजा आया जिसने यरूशलेम निवासियों को, यहूदियों को, अगुआ लोगों को, नेताओं को यरूशलेम जाने और यरूशलेम मंदिर बनाने का इजाजत दिया और उनकी मदद भी की। उनका अगुआ था जरूब्बाबेल। जरूब्बाबेल वापस आए यरूशलेम। उसने देखा उस विशाल मंदिर को जो टूटा पड़ा हुआ था। एक तो पिछला दुख कि कैसा मंदिर था, अब टूटा पड़ा हुआ है, खंडहर बन गया है। और उन्होंने सोचा कि क्या हम बना पाएंगे, कि हमारे अंदर इतनी ताकत है, इतना संसाधन है कि हम इतना सुंदर मंदिर बना पाएंगे। प्रभु ने आवाज दी, तुम में से किसने पुराना मंदिर देखा है? उससे भी भव्य मंदिर तुम बनाओगे। डरो मत, मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, निर्माण कार्य प्रारंभ करो। परिस्थिति देखकर घबराओ मत, निराश मत हो। मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु कहते हैं, मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। नौकरी चली गई, सब कुछ समाप्त हो गया, पढ़ाई हुई नहीं, सब गड़बड़ हो गया, खंडहर सा लगता है, टूटा फूटा, निराशाजनक परिस्थिति, लगता आगे कुछ नहीं होने वाला है, लगता है इससे उभरने के लिए कितने साल लगेंगे। प्रभु ने जरूब्बाबेल से कहा कि डरो मत, निर्माण कार्य शुरू करो, बाकी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। इस नए वर्ष में प्रभु की आवाज आपके कानों तक पहुंचती है। प्रभु कहते हैं डरो मत, तुम्हारी स्थिति यरूशलेम मंदिर के खंडहर अवस्था की तरह है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। निर्माण कार्य शुरू करो, हाथ लगाओ। वो कितना सुंदर वचन है। प्रभु अपने भक्तों को प्रोत्साहित करते हैं, बोलते हैं डरो मत,
ये मत कहो कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। निर्माण कार्य शुरू करो, मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस नए वर्ष को हम आनंद के साथ ग्रहण करें। यह प्रभु का दान है, यह कैलेंडर का दान नहीं है, प्रभु का दान है। हजारों लाखों लोग इस वर्ष को देख नहीं पाए, आप देख पा रहे हैं। यानी यह वर्ष आपको एक वरदान के रूप में दिया गया है। सारी उत्कंठाओं को दूर करो, सारे शक संदेह को दूर करो। दुनिया कुछ भी कहे, एक और बड़ी महामारी आ रही है, कोई बात नहीं, हम तैयार हैं, क्योंकि हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, उसका आत्मा हमारे साथ रहता है। विश्वास करना, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना, चिंता नहीं करना, शक नहीं करना। प्रभु कभी हमें शक नहीं देते। संदेह ने आदम और हेवा को गिराया, संदेह ने पेतरुस को पानी में डुबाया। हम संदेह नहीं करेंगे, हम विश्वास करेंगे, सब कुछ सही होगा। वचन में लिखा हुआ है, धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, लेकिन प्रभु उसको सारी विपत्तियों से बचा लेता है। वचन में लिखा, हमने सुना है, तुम्हारे बगल में हजारों और तुम्हारे दाहिने लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। विश्वास कीजिए, आंखें बंद कीजिए। वो प्रभु धन्यवाद देते हैं समय के लिए, इस पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं, एक नए वर्ष के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे अनुग्रहों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम देखते हैं कि तू महान कार्य करने जा रहा है। तूने कहा है, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। हे प्रभु, मैं देखता हूं कि तू नया कार्य करने जा रहा है मेरे परिवार में। तू लाजरुस के कब्र के सामने खड़ा था, जब तूने कहा लोगों से पत्थर हटा दो कब्र के सामने जो रखा हुआ था। लाजरुस की बहन मार्था ने कहा कि प्रभु आज चौथा दिन है, दुर्गंध आएगी, लेकिन प्रभु तूने वहां पर एक महान कार्य किया और तूने देखा, तूने विश्वास किया कि वो जिंदा हो रहा है। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। हम में से हर एक से तू इस समय कह रहा है, बेटा बेटी देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। क्या तुम उसे नहीं देखते? देखने का प्रयास करो, विश्वास की आंखें खोलो। हे प्रभु यीशु हमें विश्वास का वरदान दीजिए, इस नए साल को नए सिरे से जीने के लिए, विश्वास के साथ जीने के लिए, उम्मीदों के साथ जीने के लिए हमें कृपा प्रदान कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तू महान है, सर्वशक्तिमान है, करुणामय प्रभु, धन्यवाद।